नेक्स्ट अब आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके पास है ऑपरेशन विद द फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स के फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आपके पास एक्सपोनेंट दिए गए हैं तो उसको आपने जो है वो रिजॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है वो a की पावर 1/2 है इंटू a की पावर 1/6 आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट वन प्रॉपर्टी जो थी इसकी एक्सपोनेंट की आपके पास के a की पावर m है और a की पावर n है, तो वो उसके पावर्स को जो है वो आप ऐड कर देते होते कि ये जो बेस है उसको कॉमन लेते थे और बाकी पावर्स जो थी वो आप उसको ऐड कर देते। यहाँ पे अब आपके पास क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास एडिशन है, तो इसके लिए आपने जब इसको पावर्स को ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या लोगे, एलसीएम उसका लोगे। एलसीएम आपने लेना है 1/2 है प्लस आपके ए की पावर आपने ए को कॉमन लिया, आपके पास 1/2 प्लस आपके पास 1/6 है, तो इसके डिनोमिनेटर को आपने पहले देखना है। अगर जो वो आपके पास है सेम एलिमेंट्स हैं तो वो आपके पास सेम नंबर के अगर डिविजिबल हैं तो उसको आप जो है उसके कैपिटल आप एलसीएम लोगे। एलसीएम आपके पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो उसका आपके पास बनेगा वो आप लिखोगे। अब जो 2 है और 6 है बोथ जो आपके पास एलिमेंट दिए गए इंटीजर्स हैं दोनों जो हैं वो आपके पास क्या है सेम टेबल के डिविजिबल है। ठीक है, सेम टेबल के आपके पास डिविजिबल दिए गए हैं तो इसका एलसीएम आप लो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 6, इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा। 2 जो है वो अब आपके पास 3 पे 6 पे कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 3 टाइम्स आपके पास होता है। 3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 6 पे 1 टाइम जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो इसकी पावर जो आपके पास हो जाएगी ए की पावर जो अब आपके पास आएगी वो आपके पास क्या है 4/6 आपके पास आ जाएगी। अब 4 और 6 जो है बोथ आपके पास दोनों जो एलिमेंट है वो सेम टेबल के डिविजिबल हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ए की पावर जो है वो 2/3 आपके पास आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो डिवीजन की फॉर्म में है, ए की पावर आपके पास 3/4 है। नेक्स्ट अब बी और डिवाइडेड बाय ए की पावर 1/3 है आपके पास। ए को कॉमन लिया, इसकी पावर ऊपर लेके आओगे वो आपके पास पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ए की पावर 3/4 माइनस आपके पास 1/3 है। अब इसके हम डिनोमिनेटर देखते हैं, एक जो है वो आपके पास 4 का डिविजिबल या 2 का डिविजिबल है, दूसरा जो डिनोमिनेटर है वो इटसेल्फ सिर्फ 3 का जो है वो डिविजिबल है। जब बोथ आपके पास वैल्यूज जो हैं उसके डिनोमिनेटर जब आपके पास डिफरेंट टेबल के डिविजिबल आ जाते हैं तो उसको आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो। अगर सेम टेबल के हैं तो उसमें से आप जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हो। अगर आपके पास जो है वो डिफरेंट टेबल्स आपके मल्टीपल आ जाते हैं यानी कि एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई करते हो। अब 4 और का मल्टी डिवाइड है और 3 जो है वो इटसेल्फ है, तो इसको हम क्या करेंगे 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा। एलसीएम जो इसका हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या है 12 है। अब 4 जो है वो 12 पे आपके पास कितने टाइम्स जाता है 3 टाइम्स जाता है, इसको हमने 3 ऊपर भी जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास क्या दी गई है 3 दी गई है, तो 3 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 9 आपके पास आ जाएगा। दूसरा आपके पास जो है वो 4 टाइम आपके पास डिवाइड होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आपके पास आ जाएगा। 9 माइनस 4 करोगे प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आपके पास जो बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास दिया जाएगा ग्रेटर वैल्यू के साथ वो आप लोगे। 9 माइनस 4 किया तो आपके पास जो साइन है वो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का आएगा, तो 5 माइनस 12 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है आपके पास ए की पावर 3 दिया गया है, बी की पावर आपके पास 1 है और होल की पावर जो है वो आपके पास 2/3 दिया गया है। जब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो आपके पास 2/3 दिया गया है वो ए के ऊपर भी आपके पास अप्लाई होगा और वो आपके पास बी के ऊपर भी जो है वो अप्लाई होगा, तो ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो जाएगा, बी की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो जाएगा, तो वो आपके पास 2/3 ही लिखा जाएगा। ए की पावर क्या था 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की पावर जो है वो 2 बचेगा और बी की पावर जो है वो आपके पास 2/3 आ जाएगा। डी पार्ट जो है उसमें आपके पास क्या है ए की पावर 3/2 है इंटू आपके पास ए की पावर 1/2 दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट्स में, जब आपके पास है ए की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आपके पास आ जाएगा। 3 को 1 से किया 3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट दिया गया है, ए की पावर जो है -1/2 है इंटू ए की पावर है -3/2 दिया गया है। ए की पावर -1/2 इंटू ए की पावर -3/2, ए आप कॉमन लोगे माइनस माइनस होगा आपके पास प्लस, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा माइनस का आएगा। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 आप कॉमन ले लोगे तो -1 -3 आपके पास माइनस माइनस होगा प्लस, साइन क्या आएगा माइनस का।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 आपके पास है और -4 है, इसको हमने जब रिजोल्व किया तो 1 2 1 जार 2 2 2 जार 4 आपके पास, जो 4 और 2 है बोथ आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल है। माइनस का साइन एज इट रहेगा तो 2 2 जार 4, तो ए की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। अब उस नेगेटिव एक्सपोनेंट को आपने रिजोल्व करना है, तो आप इसको क्या कर दोगे, उसका इनवर्स कर दोगे, आपके पास जो आंसर आएगा 1/a का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम अगर नो आंसर जो मैम। है -2 के साथ ही लिखें तो इशू तो नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे मेरा मतलब, अगर -2 तक लिखें? -2 तक अगर, तो आपको उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने जो इसको सिंप्लीफाई था, सिर्फ आपको इतना कहा है कि सिंप्लीफाई था, आपने ये फ्रैक्शन जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप सिर्फ यहाँ तक -2 तक भी, अगर इनवर्स तक भी, नेगेटिव एक्सपोनेंट तक भी कर दोगे ठीक है। लेकिन आपको अगर ये कहा गया है कि सिंप्लीफाई और आंसर जो है वो उसका आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, देन आपने उसका इनवर्स करना फिर आपके लिए जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर को चेक करके नहीं किया जाएगा कि आपका आंसर ठीक है तो क्वेश्चन ठीक है, पीछे चाहे पैटर्न के अंदर आपने जो कुछ मर्जी किया हो। आपका क्वेश्चन मैथ में ये होता है कि आपका स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है कि अगर आप जितने आपके, यानी कि फर्स्ट स्टेप ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, पैटर्न आपका ठीक है, आंसर चाहे आपका गलत भी आ जाए, प्लस माइनस की जो मिस्टेक होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि आपके पैटर्न ठीक है लेकिन अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो वो उसके मार्क्स आपको, जितना आपका क्वेश्चन ठीक होता है, अगर पैटर्न ठीक है, क्वेश्चन आंसर बाकी आपका गलत है, तो वो उसके हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने एक स्टेप छोड़ा हुआ है तो उसका 0.5 या 1 मार्क्स जो है वो कटिंग हो जाएगा, बाकी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया मैम। नेक्स्ट अब आपके पास है सिंप्लीफाई द रेडिकल्स, के रेडिकल के साइन में दिए गए हैं उसको अपने फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो आपके पास क्या, इंडेक्स की जगह पे 3 दिया गया, √5 की पावर y की पावर 5 आपके पास दिया गया है। तो जो रेडिकल है वो आपके पास जो इंडेक्स की जगह पे वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या चले जाएगी, उसके डिनोमिनेटर में चले जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 y की पावर 5/3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इंडेक्स की जगह पे आपके पास 3 दिया गया है, एक्स की पावर जो है वो भी आपके पास रैशनल एक्सपोनेंट दिया गया है। इसको हमने किया तो एक्स की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होल की पावर 1/3 हो जाएगा। ओपन करोगे तो एक्स की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, 3 को 3 से किया 9 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 2/9 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है एक्स का स्क्वायर, नीचे आपके पास वाई एज इट है, होल का रेडिकल। रेडिकल का साइन अब आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल। जब ब्रैकेट की फॉर्म में इसको चेंज करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई होल की पावर 1/2। अब इसको ओपन जब आप करोगे तो एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, नीचे आपके पास y की पावर 1/2। तो ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 1 आपके पास रह जाएगा और y की पावर आपके पास 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका 4 क्वेश्चन जो है उसमें देखो, अब आपके पास इंडेक्स की जगह पे जो है वो 3 दिया गया है और अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, 16 है, x की पावर 4 है, y की पावर जो है वो आपके पास 5 दिया गया है। इसको अब हमने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया तो x की पावर 4 आपके पास 16, x की पावर 4, y की पावर 5, होल की पावर 1/3 है। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दी गई हैं इसकी पावर्स को जो है वो हमने इस तरह से फैक्टराइज करना है कि ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल उसकी फॉर्म दी गई है जो 1/3 दिया गया है, इसके साथ जो है वो वैल्यूज आपके पास जो है वो कैंसल आउट हो सकें, कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है वो उसको रिड्यूस हम कर सकें। हमने इसके पेयर्स यानी कि फैक्टर्स बनाए हैं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16 आपके पास आ जाता है, 2 इंटू 8 कर दिया। x की पावर क्या है, 4 है, उसको हमने x की पावर 3 और इंटू x की पावर 1 कर दिया। यानी कि उस प्रॉपर्टी के तहत a की पावर m और इंटू a की पावर n, उसके तहत हमने इसको ब्रेक कर दिया, दो फैक्टर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और फैक्टर्स हमने वो बनाए हैं जिसमें आपके पास जो है उसकी रैशनल ये जो आपके पास वैल्यूज है वो कैंसल आउट हो सके। नेक्स्ट आपके पास क्या था, y की पावर 5 है तो उसको हमने y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो 8 दिया गया था इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई किया, उसके फैक्टर्स किया, 2 की पावर 3 में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता है कि 2 की पावर 3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल आपके पास दी गई है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3
इंटू एक्स की पावर 3। ये अब जो जिनकी ऐसी जो वो वैल्यूज जिसकी पावर 3 है उसको एक साइड पे कर लो, और जो दूसरी वैल्यूज है जिनकी पावर 3 नहीं है या 3 या 1 है वो उनको एक ब्रैकेट के अंदर हमने कर दिया है। 2 आपके पास x और y, ये होल, ये y के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के बाहर आना है, बाहर ब्रैकेट के अंदर नहीं है। 2xy होल का आपके पास क्या है, क्यूब है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 है इंटू एक्स आपके पास आ जाएगा, और y का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर आएगा, लेकिन ये जो 3 आपके पास दिया गया ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि हर एक एलिमेंट के ऊपर जो वैल्यू आती है वो ब्रैकेट के बाहर होगी। अब इसके ऊपर जब हमने 1/3 अप्लाई करना है तो ये जो 3 है वो इस 3 के साथ आपके पास खत्म हो जाएगा। तो इन वैल्यूज की जो पावर आपके पास बचेगी वो सिंपल आपके पास क्या बच जाएगी, 2 की पावर 1, x की पावर 1 और y की पावर 1 आ जाएगी। दूसरी वैल्यूज यहाँ पर 2 की पावर 1 पहले से थी, x की पावर 1 थी, और y की पावर 2, और होल की पावर जो है वो 1/3 आपके पास रहेगी। यहाँ तक क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? तो मैम इसको आगे फिर ओपन नहीं करेंगे, 1/3 जो है उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ? मैंने यहाँ से एक स्टेप डायरेक्ट किया है कि मैंने उसका आंसर लिख दिया है, लेकिन मैंने बताया है आपको कि ये मैंने तीनों जो x वाली वैल्यूज जिसकी पावर 3 थी ना उनको एक जगह पे कर लिया। ये जो 3 दिया गया है ना आपके पास, ये y के ऊपर 3 लिखा है, ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो जब हमने 1/3 इसके ऊपर अप्लाई किया और इसके ऊपर हमने अप्लाई किया, इसके ऊपर जब 1/3 किया तो वो 3 से कैंसल आउट हो गया, इसकी पावर सिर्फ आपके पास 1 बच जाएगी, तो इसकी पावर आपके पास रहेगी। उसको चाहे आप ये सारी वैल्यूज को कंबाइन करके होल की पावर 1/3 रहने दो, या उसको अलग अलग से 2 की पावर 1/3, x की पावर 1/3 और y की पावर 2/3 में लिख दो। ठीक है बेटा? ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम अंडर रूट के बाद जो पड़ा होगा डिजिट उसके हिसाब से अंदर पावर बनाएंगे हम? हाँ जी, ये जो बाहर इंडेक्स की जगह पे आपके पास वैल्यूज है। ठीक है मैम। नेक्स्ट आपके पास है मैम मल्टी, अगर अंदर उसकी पावर ही ना बन रही हो तो वो फिर आपके पास एज इट रहेगा। जिस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 जो पीछे आपके पास सिंपल आपने वैल्यूज की थी, जब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज किया है, एक्स के साथ तो कटिंग हो गया है, लेकिन वाई के साथ आपके पास नहीं बन रहा था, तो वो वाई के ऊपर आपके पास 1/2 एज इट रहेगा। ठीक है। ओके मैम, शुक्रिया। अगर आपके पास फैक्टर्स बनते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स बनते हैं, तो उसको आपने बनाना है, रिड्यूस करना है। अगर नहीं बनते तो वो आपके पास एज इट वैसे ही क्वेश्चंस रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लाई द रेडिकल्स, कि आपके पास दो रेडिकल्स दिए गए हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 आपके पास, इसका भी इंडेक्स जो दिया गया है 3 है, आपके पास रेडिकल का साइन 2xy इंटू आपके पास 3 इंडेक्स की जगह पे है, रेडिकल का साइन 4x² का x² आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, दोनों के अंदर जो इंडेक्स है वो आपके पास कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया है। अब दूसरी जो आपके पास वैल्यूज दी, जब हमने 3 को इंडेक्स को कॉमन लिया, इन दोनों आपके पास रेडिकल के साइन को जो है वो हमने एक रेडिकल के साइन में कन्वर्ट कर दिया है। जो इसकी फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी थी कि ए आपके पास बाहर है इंडेक्स, और होल आपके पास रेडिकल के साइन के अंदर ए और बी है, उसको हम सेपरेट सेपरेट अगर ए को और बी को सेपरेट करते हैं तो इंडेक्स दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। वो ही यहाँ पे प्रॉपर्टी थी कि आपके पास उसकी राइट हैंड साइड दी गई थी, तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आपके पास जो है कि इसको हमने सॉल्व करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाली टर्म्स को एक्स वाली वैल्यूज में, वाई वाली टर्म्स को वाई वाली टर्म्स के अंदर हमने इसको ऐड मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं, किसी जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, बेस आपके पास सेम होती है, तो पावर्स जो है उसको आप ऐड कर देते हो। 3 आपके पास इंडेक्स आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आपके पास आ गया। x की पावर यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे x की पावर जो है वो 2 है, तो x की पावर 3 आपके पास हो जाएगा। y की पावर यहाँ पे भी 1 है, y की पावर इसमें भी आपके पास 1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन से अब हमने इसको अलग अलग से दोबारा से हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज बनी है उन पे अलग से हमने जो है रेडिकल का साइन अप्लाई किया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3√8 हो जाएगा, 3√x का क्यूब, 3√y का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा।
अब ये जो 8 दिया गया है इसको हम मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं 2 की पावर 3, उसको हमने 2 की पावर 3 में लिख दिया है। 3 इंडेक्स आपके पास 3 जो है इंडेक्स की जगह पे अंडर रूट 2 की पावर 3 इंटू 3 आपके पास x की जगह पे अंडर रूट x की पावर 3 इंटू 3 y का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 3/3, तो 3 से कैंसिल आउट 2 की पावर 1 रह जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यू है 3, रेडिकल का साइन आपके पास x की पावर 3 ओपन किया एक्सपोनेंशियल में, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 1 आपके पास रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है y की पावर आपके पास अब क्या था 2 है और रेडिकल का आपके पास क्या है 3 है, तो ये रिजॉल्व नहीं होता है, ये आपके पास एज इट रहेगा। इसको दोबारा से जब हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा 2x, और ये जो 3 आपके पास है ये x की पावर नहीं है, ये इंडेक्स की जगह पे आपके पास लिखा गया है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या था 3 था, उसको वो 3 दोबारा से इंडेक्स की जगह पे आ गया और y का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। यहाँ से x और 2 की जो वैल्यूज थी वो आपके पास रिजॉल्व हो गई हैं। सेकेंड पार्ट आपके पास जो दिया गया है इसमें अब आपके पास जो इंडेक्स है वो आपके पास क्या एम्प्टी है, तो जिसका मतलब है कि इसका इंडेक्स हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अंडरस्टूड है कि इसका इंडेक्स आपके पास जो इंडेक्स है वो 2 है, क्योंकि रेडिकल का साइन जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल आपके पास दिया जाता है। अब इसको हमने रिजोल्व करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा 8x y का क्यूब इंटू z आपके पास, इसका आपके पास है 4x का स्क्वायर y का क्यूब z का स्क्वायर, एक रेडिकल के साइन में किया 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या हो जाएगा 32 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये आपके पास 2 है तो x की पावर 3 हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 है 3 दी गई है तो यहाँ पे भी आपके पास 3 है, y की पावर 6 आपके पास हो जाएगा। z की पावर यहाँ पे आपके पास क्या है 1 है, ये आपके पास क्या है 3 है, उसको हमने लिख दिया। जब एक रेडिकल के साइन में किया है तो हमारे पास जो बनी है वैल्यूज वो आपके पास क्या आ रही है 32, x की पावर 3, y की पावर 6 और z की पावर 3 है। अब जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास जो रेडिकल का साइन है वो आपके पास किस में चेंज होना है 2 में चेंज होना है। तो अब ये वाले जो एलिमेंट दिए गए हैं इसको हमने ऐसे फैक्टराइज करना है कि वो आपके पास जो है वो 2 के डिविजिबल हो या 2 के मल्टीपल में आपके पास जाए। 32 2 का है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर आपके पास नहीं बनता है, तो इसको हमने सेपरेट किया, इसके फैक्टर्स बनाए 16 और 2 हमने बनाए है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास क्या होता है 32 के इक्वल है। नेक्स्ट x की पावर 2 और x की पावर 1 इसको हमने सेपरेट कर दिया। y की पावर 6 हमने रहने दिया क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है। नेक्स्ट आपके पास क्या है z की पावर 2 रहने दिया और z की पावर 1 हमने रिजॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट ये 16 है, इसको हम जो है वो हम 2 की पावर 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 4 की पावर 2 में भी कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं 4 की पावर 2 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो वो आपके पास जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास क्या होगा 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, y की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, z की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये z की पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास x की पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 की पावर जो है वो भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी। z की पावर जो है वो आपके पास क्या था 6/2 है, तो दोनों सेम टेबल के डिविजिबल हैं, वो आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये आंसर आपके पास क्या रह जाएगा 4x y का 3 और z रह जाएगा। ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास रिजॉल्व नहीं होती, इसके ऊपर रेडिकल का साइन जो है वो एज इट आपके पास रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है डिवाइडिंग द रेडिकल्स, के रेडिकल का साइन जो आपके पास दिए गए हैं इसको आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है 3 इंटू आपके पास क्या है 32 डिवाइडेड बाय 3 रेडिकल का साइन इंटू 4, इसको हमने एक रेडिकल के साइन में किया, इंडेक्स को कॉमन ले लिया, 3 आपके पास आ जाएगा 32 और 4 को एक टेबल में आपके पास आ जाएंगे। अब 4 और 32 जो है बोथ आपके पास क्या है सेम टेबल के डिविजिबल हैं, इसको हमने डिवाइड किया। 32 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास है 4 1 जार 4 4 8 जार आपके पास क्या हो जाएगा 32। तो अंडर रूट में आपके पास वैल्यू क्या आ गई है 3 है। जब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 8 की पावर 1/3 है। तो 8 को हमने मजीद फैक्टराइज किया है, हमने क्या लिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल जो है वो आपके पास 2 रह जाएगा।
यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें बेटा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेशन विद द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जिसके अंदर आपके पास जो है कोई भी वैल्यूज आपके पास दी जाती हैं, उसमें आपके पास जो नंबर्स भी हों, यानी कि इंटीजर्स भी आपके पास हों और आपके पास वेरिएबल्स भी हों। इंटीजर्स और वेरिएबल्स के दरमियान में आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन या उसको एवेल्युएट करने के लिए आपके पास कोई साइन अगर मौजूद आपके पास हो कि आपके पास इंटीजर और वेरिएबल्स के दरमियान में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन और एक्सट्रैक्शन अगर आपके पास दी जाती है तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। यहाँ पे अब आपके पास उन्होंने लिखा है एन एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग एडिशन, जिसके अंदर आप कोई भी आपके पास जो वैल्यूज दी हैं जिसके अंदर आप जो है एडिशन कर सको, सब्ट्रैक्शन कर सको, मल्टीप्लाई कर सको, डिवीजन कर सकते हो और एक्सट्रैक्शन, यानी कि उसका आंसर जो है वो आप फाइंड आउट कर सको ऑफ द रूट्स विद वन और मोर रियल नंबर्स के, एक या दो रियल नंबर्स के साथ, और द वेरिएबल्स और वेरिएबल्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसी जो वैल्यूज या टर्म्स आपके पास बनेंगी वो आपके पास क्या कहलाती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। जिस तरह से अब आपके पास फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास दी गई है 3x प्लस 2y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x की पावर 3y प्लस y डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिंपल अगर आपके पास आ जाए x माइनस 1 10, तब भी वो आपके पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आपके पास है अंडर रूट x माइनस 3, ये भी आपके पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इससे अब रेलिवेंट क्वेश्चंस है एडिंग द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होती है? कि ऐसी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी वैल्यूज यानी कि जो उसकी पावर्स या डिग्रीज जो होती हैं वो आपके पास होल नंबर्स में से हो। यानी कि होल नंबर्स आपके पास क्या होता है कि किसी भी x आपके पास लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, 3 g लिखा हुआ है, अगर उसकी पावर आपके पास 0 1 2 3 so on में से है तो वो आपके पास पॉलिनोमियल है। अगर उसकी पावर आपके पास -1 आ जाए या -2 हो जाए, -3 हो जाए या 1/2 1/3 रैशनल फॉर्म में हो या नेगेटिव आपके पास हो तो वो एक्सपोनेंट कहलाएगा, वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर उसकी पावर जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर या डिग्री जो है वो होल नंबर हो, देन वो आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो पॉलिनोमियल्स आपके पास एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उसको ऐड करना है। एडिशन है तो वो सेम है, जिस आपके पास जिस भी एलिमेंट के साथ इंटीजर्स के साथ जो साइन दिया गया आप वही ऑपरेशंस अप्लाई करोगे। यहाँ पे आपके पास क्या 4x प्लस 3x है, प्लस आपके पास 5xy माइनस 2x है। ब्रैकेट्स ओपन की, हमारे पास वैल्यूज क्या बनती हैं? 4xy प्लस 3x प्लस 5y माइनस 2x। 4xy वाली वैल्यूज और 5x दोनों सेम वैल्यूज हैं, इनको हमने इकट्ठा कर दिया। कांस्टेंट आपके पास 9x 9 हो जाएगा, x और y आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 3x दिया गया है, ये आपके पास -2x दिया गया। प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन आपके पास जो साइन है वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू का आएगा। ग्रेटर आपके पास कौन सी है? 3x है, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हमने किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1x आ जाएगा। तो वो सिंपल x भी लिखो तो इसका यहाँ पे कोफिशिएंट अंडरस्टूड है कि आपके पास 1 जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास है सब्ट्रैक्टिंग द पॉलिनोमियल्स, के कोई भी पॉलिनोमियल्स आपके पास जो दी जाती है अगर उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में आपके पास क्या है? माइनस का साइन, दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में आपके पास क्या है? माइनस का साइन आ जाएगा। और जब किसी ब्रैकेट के बाहर आपके पास जो है वो माइनस का साइन आ जाता है तो वो अंदर वाले तमाम जितने भी साइंस होते हैं उसको वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? 3x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 1, ये एक्सप्रेशन एज इट लिखे जाएगी। ये अब आपके पास जो है इसको आपके पास 6x का स्क्वायर प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट -2xy माइनस था तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। प्लस 2xy हो जाएगा, 4 माइनस प्लस का था तो वो भी आपके पास माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से जो x वाली टर्म्स हैं उनको आपने कंबाइन कर लेना है। जो आपके पास 4xy वाली टर्म्स हैं उसको इकट्ठा कर लो, जो आपके पास लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लो। x स्क्वायर यहाँ पे आपके पास 3x स्क्वायर है, ये आपके पास -6x स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस -3x का स्क्वायर आ जाएगा। 4x प्लस 2x तो 6xy आ जाएगा। 5y का स्क्वायर सिंगल टर्म्स है वो आपके पास एज इट आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म जो है वो +1 और -4 है, तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का -3 आपके पास आ जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट एंड द क्वेश्चंस, कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करते हो या डिवीजन आपके पास है तो उसको आपने किस तरह से रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास तीन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। आपके पास 8xy की पावर 3m प्लस 2xy की पावर x की पावर 3y माइनस आपके पास 3xy का स्क्वायर है। इनमें कांस्टेंट टर्म्स जो है उनको मल्टीप्लाई करना है। 8 को आपने 2 के साथ किया आपके पास 16 हो जाएगा, 16 को -3 से किया तो -48 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। x की पावर 1, x की पावर 3 4 हो गया और x की पावर 1, तो ये x के पास क्या हो जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट y की पावर 3 है, y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर आपके पास 2 है तो y की पावर 6 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन सिंपल आपके पास है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को 7 से 35 और x की पावर 2 और x की पावर 3 तो वो x की पावर 5 आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो दिया गया है -3x का स्क्वायर y इंटू 2x y का क्यूब इंटू 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 और माइनस का साइन। नेक्स्ट आपके पास x का स्क्वायर, x की आपके पास 3 हो गई प्लस इसकी x की वैल्यू 5 आपके पास हो जाएगा। y की पावर 1, y की पावर 3 4 और y की पावर 2 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y की पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट जो है ये आपके पास क्वेश्चन का क्वेश्चन है। पहले जो आपने किए हैं वो प्रोडक्ट के, ये है वो आपके पास है क्वेश्चन का क्वेश्चन। -15 x का स्क्वायर y का क्यूब डिवाइडेड बाय 3x y का y की पावर 5। डिवीजन की फॉर्म में लिखा है 5। कांस्टेंट टर्म्स जो है 3 और 5 बोथ सेम टेबल की डिविजिबल है। इसकी हमने कटिंग की 3 1 are 3 3 5 are 15 तो -5 आपके पास आ जाएगा। x की पावर 2 x की पावर 1 m - n करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 1 रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास y की पावर 3 और y की पावर 5 तो ये आपके पास n - m होगा। आपके पास पावर जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। 5 - 3 तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/y का स्क्वायर। 5x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -5x डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। यहाँ तक अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें बेटा। No, ma'am. जी उस्मान, आपने हैंड रेज किया हुआ है। यहाँ तक आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं इनके नोट्स भी आज आप लोगों को रात तक मिल जाएंगे और वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। नेक्स्ट जिस दिन आपका लेक्चर है, यहाँ तक जितना इनके पूरे वीक में आपको मैंने सिलेबस करवाया है वो रैंडमली मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। पहले मैंने उसका टेस्ट लेके क्विज आपसे लेके नेक्स्ट फिर आपको मैंने आगे सिलेबस करवाना है। अगर कहीं से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके मैम। ठीक है बेटा, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह